वो कथा सुनाते हैं। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आते हैं। ईश्वरपुरी जी के गुरु श्रीमन माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी जो महाप्रभु चैतन्य देव के प्रथम गुरुदेव थे, फिर सन्यास के गुरुदेव भारती जी महाराज हुए। तो श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो कहे जाते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए तो वहां शयन के समय कुल्हड़ में बड़ा ही पवित्र और स्वाद युक्त खीर का भोग लगता था। जब ये महिमा सुनी खीर की और भोग लगता देखा तो उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर एक कुल्हड़ प्रसादी मिल जाए तो स्वाद लेके हम देख लेंगे कि प्रभु को ऐसा खीर का यहां भोग लगता है तो अपने ठाकुर जी को ऐसा ही खीर का भोग लगाएंगे। जो ही इच्छा जागृत हुई, जलन पैदा हुआ। अरे इच्छा कैसे जागृत हो गई? तो अंदर से विवेक कार्य कर रहा है, बचाने का जलन। ये तो प्रभु के भोग के लिए इच्छा, फिर भी इच्छा कैसे हुई कि मुझे एक कुल्हड़ मिल जाए? तुरंत प्रणाम किया और वास चल दिए। अब रात्रि का समय आ रहा था तो उसी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बार बार ये प्रश्न मन से, तूने इच्छा क्यों कर ली? बार बार उत्तर आता कि प्रभु के भोग के लिए इच्छा की है कि अगर मिल जाता तो स्वाद ले लेते और वैसे ही खीर प्रभु को लगाते अपने। नहीं, फिर भी इच्छा क्यों? बार बार धिक्कार मन को कर रहे थे। इधर महाभागवत की इच्छा भी भगवान बने थे और उसका पोषण भी भगवान करते हैं। जो निरीह जन है, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है, उनके हृदय में कोई इच्छा प्रकट होती तो लीला प्रकट करने के लिए होती। जो कई कुल्हड़ थे उनमें से एक कुल्हड़ छुपा लिया ठाकुर जी ने अपने वस्त्र के नीचे, घाघर के नीचे, जो नीचे का वस्त्र उसमें छुपा लिया और सामने रखे हुए हर भोग के कुल्हड़ उठा करके ले गए। जब शयन कराने गए तो देखा एक कुल्हड़, तो कहा ये कैसे, यहां कैसे आ गया प्रभु के वस्त्र की? तो प्रभु ने कान में कहा उनके, प्रभु मूर्ति नहीं है, तुम जैसी भावना करोगे वैसे। राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी सब बात करते हैं, ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। हाँ, एक बार मोहनचंद महाप्रभु का चरण छू गया श्री जी के भोग के कटोरे में, तो एक चपत मारी हितजू महाराज ने, प्रभु के पात्र में चरण कैसे छू गया? तो जो राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए गए तो कपोल में ऐसे अंगुली बनी, बोले जय जय। तो उनका बालक थे ना, तो जो आपने वो मेरे लगी। बात करते महाप्रभु आचार्य से, बंचंद महाप्रभु जी से, सेवक जी से और प्रेमी जनों से, जो चित्त को बेच दिए हैं प्रभु को, उनसे बात करते हैं। कान में प्रभु अपने सेवक से कही कि ये मैंने चुराया है श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए, और वो गांव के बाहर अमुक वृक्ष के नीचे बैठे, ये वहां पहुंचाओ तत्काल। तो बैठे हुए भगवत स्मरण करते बीच बीच में धिक्कार दे रहे थे। इच्छा कैसे जागृत हुई? श्रीमन माधवेंद्रपुरी किसका नाम है? उनका जी दास का नाम। ये गोपीनाथ प्रभु ने आपके लिए खीर का कुल्हड़, हाँ ऐसे नहीं, बड़ी अद्भुत लीला की, भोग लगाया तो एक कुल्हड़ चुरा लिया आपके लिए, और जब शयन कराने गए तब आदेश किया तो लाए। उस दिन से प्रभु का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया। वो तो चले गए देखे, रात भर रोते रहे, प्रभु कितना खीर तो पाई ही, कुल्हड़ भी पा गए, और उसको जो थोड़ा कुल्हड़ का हिस्सा बांध लिया, रोज प्रसादी रूप से थोड़ा कुल्हड़ पा लिया। कितना आप विचार करो, इस कोटि के जो महामहिम है वो भगवत